अमेरिका में 68 मरतबा मार्शल लॉ कब और क्यों नाफिज किया गया? पाकिस्तान की तरह वहाँ मार्शल लॉ का लफ्ज़ गाली क्यों नहीं बना? मार्शल लॉ क्या होता है? हामिद मीर का कॉलम। सीनियर सहाफ़ी और तजज़िया निगार हामिद मीर अपने कॉलम का आगाज़ इस सवाल से करते हैं कि अगर किसी पाकिस्तानी से पूछा जाए कि मार्शल लॉ क्या होता है तो वो फ़ौरन बताएगा कि जब फ़ौज इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लेती है तो उस कब्ज़े को मार्शल लॉ कहते हैं। अगर किसी अमरीकी से पूछा जाए कि मार्शल लॉ क्या होता है तो वो बताएगा कि जब खाना जंगी या अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल के बाइस किसी रियासत या शहर का इंतज़ाम मखसूस मुद्दत के लिए फ़ौज के सुपुर्द किया जाए तो उस वक्ती बंदोबस्त को मार्शल लॉ कहते हैं। कॉलम निगार आगे लिखते हैं कि पाकिस्तान में 4 मरतबा फ़ौज इक़्तिदार पर बराह रास्त से कब्ज़ा कर चुकी है और 4 फ़ौजी डिक्टेटर मजमूई तौर पर 33 साल तक पाकिस्तान पर हुकूमत कर चुके हैं। अमेरिका में अब तक 68 मरतबा मार्शल लॉ नाफिज किया जा चुका है, लेकिन अमेरिका में फ़ौज सियासी हुकूमत के खिलाफ बगावत करके इक़्तिदार पर कब्ज़ा नहीं करती, बल्कि किसी रियासत का गवर्नर या अमेरिका का सदर एमरजेंसी में फ़ौज को खराबी ख़त्म करने का हुक्म देता है और फ़ौज खराबी ख़त्म करके वापस चली जाती है। मसलन 1862 में अमेरिकी सदर अब्राहम लिंकन ने खाना जंगी के बाइस मार्शल लॉ नाफिज किया, जिसके दौरान शख्सी आज़ादियाँ मुअत्तल हो गईं और फौजी अदालतें कायम कर दी गईं। मार्शल लॉ के नफाज के हुक्मनामे को सेनेट और कांग्रेस से मंजूरी मिली और ये बंदोबस्त 4 साल तक कायम रहा। हामिद मीर मार्शल लॉ के नफाज के हवाले से पाकिस्तान और अमेरिका में मवाजना करते हुए लिखते हैं कि 1941 में अमेरिकी सदर रूजवेल्ट ने पर्ल हार्बर पर जापान के हमले के बाद रियासत हवाई में मार्शल लॉ नाफिज किया और 2 साल और 10 महीने के बाद ख़त्म कर दिया गया। अमेरिका में 68 मरतबा मार्शल लॉ के नफाज के बावजूद मार्शल लॉ का लफ्ज़ गाली नहीं बना, क्योंकि अमेरिकी सदर या किसी रियासत का गवर्नर हालात सुधारने के लिए फ़ौज को बुलाता रहा और फ़ौज ने एक मरतबा भी इक़्तिदार पर कब्जा करके किसी मुंतखब सदर को जेल में नहीं डाला। पाकिस्तान में मार्शल लॉ का पहला तजर्बा 1953 में किया गया, जब लाहौर में ख़त्म नबूवत की तहरीक के दौरान फसादात फूट पड़े। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने इन फसादात को रोकने के लिए लाहौर में मार्शल लॉ लगा दिया और फौजी अदालतें कायम कर दी। इन फौजी अदालतों ने मौलाना अबुल आला मौदूदी और मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी को सजाए मौत सुना दी। हामिद मीर के बकौल ये मार्शल लॉ सिर्फ 2 महीने के बाद ख़त्म कर दिया गया और फौजी अदालतों की तरफ से दी जाने वाली सख्त सजाएं भी मनसूख हो गईं। लेकिन फ़ौज के सरबराह जनरल अयूब खान घात खाकर बैठ गए। उन्होंने मार्शल लॉ लगाने का मौका तलाश करना शुरू कर दिया। 1958 में उन्होंने गवर्नर जनरल इस्कंदर मिर्जा के साथ मिलकर मार्शल लॉ लगाया और कुछ दिनों के बाद अपने सहूलतकार को गिरफ्तार करके इक़्तिदार पर मुकम्मल कब्जा कर लिया। जनरल अयूब खान ने 11 साल हुकूमत की और अपने आप को फील्ड मार्शल में डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने अपने एक मनपसंद फौजी अफसर जनरल याह्या खान को आर्मी चीफ बनाया और ख़ुद सिर्फ मुल्क चलाने पर तवज्जो देने लगे। जनरल याह्या खान ने इख्तियारात मिलते ही अपने बॉस अयूब खान के साथ वही कुछ किया जो अयूब खान ने इस्कंदर मिर्जा के साथ किया था। सीनियर सहाफ़ी पाकिस्तान में मार्शल लॉ की मुख्तसर तारीख बयान करते हुए मजीद लिखते हैं कि पाकिस्तान में फ़ौज ने हमेशा वसीतर मुल्की मफाद के नाम पर इक़्तिदार संभाला और फौजी जर्नलों की हवीस इक़्तिदार ने मुल्की मफाद को हमेशा नुकसान पहुँचाया। फौजी डिक्टेटर को जब गली महलों में बुरा भला कहा जाने लगे तो उसका दबदबा ख़त्म हो जाता है। इसीलिए जनरल याह्या खान ने फील्ड मार्शल अयूब खान को चुटकी बजाते में फारिग कर दिया। 1977 में जनरल ज़ियाउल हक ने तीसरा मार्शल लॉ लगा दिया और वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सुप्रीम कोर्ट से फांसी दिलवा दी। जनरल ज़िया की हुकूमत का खात्मा एक हवाई हादसे का नतीजा था। 1999 में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ को उनके ओहदे से हटाकर जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ बनाया तो फौजी जनरलों ने बगावत कर दी और नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म हाउस में घुसकर गिरफ्तार कर लिया। नवाज शरीफ पर आर्मी चीफ का तैयारा हाईजैक करने का इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन कुछ अरसे के बाद जेल से निकाल कर सऊदी अरब भिजवा दिया गया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 9 साल तक हुकूमत की और जब उन्हें गली महलों में गाली गलौज का सामना करना पड़ा तो फौजी जनरलों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिलवा कर ऐवान सदर से रुखसत कर दिया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में फौजी जवानों और अफसरान के लिए वर्दी पहनकर आम पाकिस्तानियों में जाना मुश्किल हो गया था। हामिद मीर अपने तजिए में मजीद कहते हैं कि सियासी जमातों ने मार्शल लॉ का रास्ता रोकने के लिए 18वीं तरमीम के जरिए अदालतों से मार्शल लॉ की ताईद का इख्तियार छीन कर दरियाए सिंध में बहा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जनरल मुशर्रफ पर बगावत का मुकदमा चलाने का हुक्म दिया। जनरल राहिल शरीफ ने बहुत कोशिश की कि यह मुकदमा ना चले, लेकिन मुकदमा चल गया और सज़ा भी सुना दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुशर्रफ को सुनाई जाने वाली सज़ा पर अमल दरामद ना होने दिया, लेकिन सज़ा सुनाने वाले जज जस्टिस वकार सेठ एक हीरो बन गए। सीनियर सहाफ़ी माजी का हवाला देते हुए मौजूदा हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए लिखते हैं कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज करने वाले हर जर्नल का अंजाम बुरा हुआ, लिहाजा बाजवा दौर में एक नई डॉक्ट्राइन ईजाद की गई। बाजवा डॉक्ट्राइन ये थी कि मार्शल लॉ लगाए बगैर फ़ौज के जरिए मुल्क को चलाया जाए। 2018 के इलेक्शन के बाद इमरान खान को वज़ीर आज़म तो बना दिया गया, लेकिन अदलिया और मीडिया की आज़ादी को सलब कर लिया गया।
पार्लियामेंट में कानून साजी भी फौजी अफसरान की निगरानी में होती थी और मीडिया को कंट्रोल करने के लिए नित नए कवानीन के मुसव्वदे भी ISI के सरबराह जनरल फैज़ हमीद की तरफ से काबीना को भिजवाए जाते थे। इमरान खान ने भाजपा डॉक्टराइन से जान छुड़ाने के लिए जनरल फैज़ हमीद का कंधा इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके और इक़्तिदार से हाथ धो बैठे। अब वो जेल में बैठकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत ने इमरान खान की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए भाजपा डॉक्टराइन से इस्तिफादा शुरू कर रखा है। हामिद मीर के बकौल जनरल बाजवा के दौर में सियासी इज्तिमात और मुजाहिरों पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून का मसवदा बनाया गया, लेकिन ये कानून असम्बली में नहीं लाया जा सका। पीका एक्ट में तरमीम करके सदारती ऑर्डिनेंस लाया गया, लेकिन ये ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया था। शहबाज शरीफ हुकूमत ने सियासी इज्तिमात पर पाबंदी के कानून को पब्लिक ऑर्डर 2024 के नाम से पार्लियामेंट से मंजूर करा लिया। पीका तरमीमी एक्ट 2025 को भी मंजूर करा लिया गया। फौजी अदालतें पहले से मौजूद हैं। अब पीका तरमीमी एक्ट के तहत खुसूसी अदालतें भी बनेंगी और हुकूमत के नाक़दीन को इन अदालतों से सजाएं मिलेंगी। मार्शल लॉ का ऐलान किए बगैर मार्शल लॉ लगाने की जिस डॉक्टराइन पर जनरल बाजवा अमल कर रहे थे, उसे शहबाज शरीफ की हुकूमत ने चुरा लिया। अब हम हुकूमत की इजाज़त के बगैर इस्लामाबाद में संग जाने के सिवा किसी और जगह सियासी इज्तिमा नहीं कर सकते और सोशल मीडिया पर तनकीद करेंगे तो फेक न्यूज़ फैलाने के इल्ज़ाम में खुसूसी अदालतों में मुकदमात चलेंगे। कॉलम के इख्तिताम में हामिद मीर ने माहिराना तज्ज़िया पेश करते हुए एक सवाल पूछा कि यह मार्शल लॉ नहीं तो क्या है। शहबाज शरीफ हुकूमत अपने इक़दामात से बहुत जल्द हमें यह कहने पर मजबूर कर देगी कि उनकी हुकूमत जनरल अयूब खान, जनरल याह्या खान, जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज़ मुशर्रफ की फ़ौजी हुकूमतों से बहुत आगे की चीज़ है। माजी के डिक्टेटरों ने फ़ौजी वर्दी पहनकर जमहूरियत को कत्ल किया, लेकिन आज के पाकिस्तान में जमहूरियत को कत्ल करने के लिए फ़ौजी वर्दी पहनने की ज़रूरत नहीं रही। इस काम के लिए अब सियासतदानों के ज़रिए पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया जाता है।